हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो पहले हम सीधे बैठेंगे और मंगलाचरण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भर के 3 बार पावन ओंकार का हम उद्घोष करेंगे अर्थ भावना पूर्वक। तस्य वाचक प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावना। तो आइए हम सब मिलकर के एक साथ पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस सत्र के यज्ञ का हम प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करते हैं। ऐसे 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हैं। इसको कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण करने के पश्चात अब हम करेंगे आचमन। अपनी दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में आप जल ले लीजिए। ऐसे दाएं हाथ की अंजलि में, हथेली में इस प्रकार जल ले लीजिए। अब मंत्रोच्चारण करते हुए 3 बार हम ऐसे जल लेंगे और 3 बार मंत्रोच्चारण का उच्चारण करेंगे, अलग अलग मंत्रों का। और इस जल को, हथेली को नाली नुमा बनाते हुए, ओष्ठ के साथ लगाते हुए, बिना चुस्की लेते हुए इस जल का पान करना, इस जल को पीना है। और उसके बाद लोग सिर के ऊपर ऐसे हाथ ले, इस हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाना है, लेकिन इस प्रकार से हमें 3 बार इस जल का पान करना। इसको कहते हैं आचमन। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ऐसे फिर दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। फिर तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। बिना आवाज करते हुए इस प्रकार 3 बार जल पीते। अब हाथ धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन। इसमें थोड़ा जल लेकर के जो छोटी सी प्लेट है आपके पास, उसके अंदर हाथ को ऐसे धो लेते हैं, हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। पहले हमने राइट हैंड में, अब लेफ्ट हैंड में जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए, इंद्रिय का स्पर्श करते हुए, उस इंद्रिय की शक्ति की प्रभु से कामना करते हुए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमारी आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श करने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, हमारी जीवा में चखने की शक्ति, हमारे पैरों में चलने की शक्ति, हाथों में कर्म करने की शक्ति और हमारी मति, ये सारे के सारे शक्तिशाली हो। और जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दें और जिन विषयों को यह इंद्रिया ग्रहण करती हैं वह हमारे लिए कल्याणकारी भद्र हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए, कामना करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु।
मंत्रोच्चारण के बाद उस अंग विशेष का स्पर्श करते हैं जो हम मंत्र में उच्चारण करते हैं। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों अवयवों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह आचमन और अंग स्पर्श की क्रिया हमने संपन्न की। यह पवित्रीकरण शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया संपन्न करने के पश्चात अब हम सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के वेद के 8 मंत्रों का हम श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। तो आप सभी भाई बहन अपने अपने घर में अपने अपने स्थान पर अपने यज्ञ की पूर्व तैयारी और ये सब करके अब मेरे साथ हाथ जोड़ते हुए पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के इन 8 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। यह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के वेद के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण किया। इस प्रकार ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करने के बाद अब हम यज्ञ को प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं दीप प्रज्वलन करते हुए। अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए।
ओम भूर्भुवः स्वः। तो सभी लोग हाथ जोड़ते हुए अग्नि देवता का आह्वान करते हुए आइए दीप प्रज्वलन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। यह हमने दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात आप श्रु, लंबी डंडी वाला जो चम्मच है, उसके अग्र भाग में 1 या 2 टिकिया कपूर की रख लें और उस टिकिया को इस दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करके अगले मंत्र के उच्चारण के बाद हम वेदी के मध्य में हम स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में इस कपूर को स्थापित कर दीजिए और दीपक को ईशान कोण पे रख दीजिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के जो कोण होते हैं उसको ईशान कोण कहते हैं। कलश और दीपक हम उस कोण में रखते हैं और अब अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे, उस मंत्र के उच्चारण के दौरान इसके ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाना, गाय के घी की आहुति देना, कपूर लगाना, जो भी आवश्यक हो इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए समिधा लगाने से लेकर के जो भी आवश्यक पड़े वो किया जाता है मंत्रोच्चारण के दौरान। तो हमने अभी जो छोटी सी एक समिधा रखी थी गाय के घी से विशेष करके प्रदीप्त करने के लिए, उसको हम रखेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम समिधा धान करेंगे। जो हमने गाय के घी से युक्त करके समिधाएं रखी हैं, उस एक समिधा को लेकर के दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके अब हम मंत्रोच्चारण करेंगे और मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तब इस समिधा का हम वेदी के मध्य में आधान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब दूसरी समिधा लेंगे, उसको भी इसी प्रकार दोनों हाथों से इसी प्रकार प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके अब 2 मंत्रों का उच्चारण करके इस समिधा का हम आदान करेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं आस्मिन् हव्या जुहोतन सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समेद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने समिधा धान कर दिया। समिधा धान करने के पश्चात अब 5 घी की आहुति देंगे। तब तक यह अग्नि और विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाएगी, अर्थात समिधाएं का जो हमने आधान किया, समिधाएं रखी, वो भी प्रदीप्त हो जाएगी। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।
ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। यह पंचघृत आहुति हम प्रदान करते हैं, तब तक में यह जो अग्नि है वो बहुत ही अच्छे से प्रदीप्त हो जाती हैं। और पंचघृत आहुति प्रदान करने के पश्चात अब हम विशेष करके हम जल सिंचन करेंगे। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, यह अग्नि और सोम का सम्मिलन से संपूर्ण संसार बना है। वैसे ही हम अब जल सिंचन करेंगे। एक और अग्नि तो अब दूसरी ओर जल का हम सिंचन करेंगे। अपनी दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और जल सिंचन की एक विधि होती है। सबसे पहले हम पूर्व दिशा में जल सिंचन हम करते हैं और पूर्व दिशा में हम दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर पहला जल सिंचन करेंगे। सभी लोग दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे। अदितेनुमन्यस्व, पूर्व दिशा में दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर, फिर दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर दूसरा जल सिंचन दूसरे मंत्र के माध्यम से। ओम अनुमतेनुमन्यस्व, अदितेनुमन्यस्य अनुमते अनुमन्यस्य। अब तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में जल सिंचन करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। इस प्रकार से यह 3 मंत्रों के माध्यम से 3 दिशाओं में, अब चौथे मंत्र का उच्चारण करते हुए वेदी के 4 दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। वेदी के पूर्व दिशा के ईशान कोण बोलते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा का जो कोण होता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। इसी प्रकार से ईशान कोण से आग्नेय कोण की ओर, अर्थात पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा का जो कोण होता है उसको बोलते हैं आग्नेय कोण। इसी प्रकार दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच का जो कोण पड़ता है उसको कहते हैं नैऋत्य कोण। और इसी प्रकार से पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण पड़ता है उसको कहते हैं वायव्य कोण। तो अगला जल सिंचन जो हम करेंगे वो आग्नेय कोण से शुरू करते हुए परिक्रमा क्रम से पूर्व दिशा से होते हुए आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा से होते हुए नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा से होते हुए वायव्य कोण और उत्तर दिशा से होते हुए हम फिर से ईशान कोण तक, इस प्रकार परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लीजिए। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन परिक्रमा क्रम से, और फिर कलश को भी हम ईशान कोण में ही छोड़ देते हैं। कलश को भी ईशान कोण में छोड़ करके अब आपके पास जो छोटा सा रुमाल रखा है आप हाथ पहुंच सकते हैं। और यह जो हमने यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, उसमें अब हव्यों की मुख्य जो आहुतियां होती है वो अब हम प्रारंभ करेंगे। और विशेष करके अब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र का जो आगे का क्रम है मुख्य आहुतियों का वो प्रारंभ होगा। तो अब आप सीधा बैठते हुए सबसे पहले हम आघारावाज्य भाग आहुति 4 घी की आहुतियां प्रदान करते हैं। अब अग्नि प्रदीप्त होगी, उसके बाद 4 घी की। सबसे पहले वेदी के उत्तर दिशा में प्रदीप्त जो समिधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति गाय की घी की देंगे। फिर दक्षिण दिशा में स्थित जो समिधा है उसके ऊपर
पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति देंगे और 2 आहुति वेदी के बीचों बीच प्रदान करेंगे। 4 घी की आहुति प्रदान करेंगे। यह आघारा वाज्य भाग आहुति कही जाती हैं। और श्रु को जैसे मैंने कहा उस तरीके से पकड़े, अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में उसका छोर हो और दंडी का भार मध्यमा उंगली के प्रथम जोड़ के ऊपर हो। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ऐसे श्रु को आप पकड़े, जब ओम का उच्चारण करें तब गाय का घी भरे इस प्रकार से, और जब आप स्वाहा करें तब इसकी आहुति प्रदान करें। ओम के साथ भरना और स्वाहा के साथ आहुति देना। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रीक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ। तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर। तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है। अब तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल। दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो
खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।